you to share your diabetes result. Okay. Good morning, sir. Good morning, all. Actually, hello. Go ahead. Okay. Actually, डायबिटिक होता है ये तो मैंने सपने में भी नहीं देखा था, क्योंकि पेरेंट्स को डायबिटिक नहीं, घर में किसी को भी डायबिटिक नहीं है। लेकिन हुआ क्या, ये काम का थोड़ा सा स्ट्रेस और फैमिली का स्ट्रेस वो सब लेके, लड़की 12th में थी मेरी, तो उसका पढ़ाई उसका ये सब लेके पता नहीं क्या हुआ, तो सडनली मुझे एक ऑपरेशन करना पड़ा। बहुत तकलीफ होने लगा, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तब मुझे पता चला कि मेरा डायबिटिक 400 था, HbA1c मेरा 11.5 हो गया था। एक सेकंड, अब दो चीजें समझ लो। कुछ स्ट्रेस आता है, कुछ इशू होता है, कोई सदमा होता है, कोई झटका होता है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। हम लोगों ने 4 दिन पहले या 3 दिन पहले देखा था ना, हाउ योर दैट एमिगडाला इज वर्किंग एंड हाउ दैट प्रोसेस वर्क्स, वो हम लोगों ने देखा था। ये शुगर अच्छा करना मतलब कोई डर उनके, कोई शेर उनके सामने आ गया था, मतलब है ना। मे बी बच्ची का 12th का एग्जाम माइट बी अ शेयर फॉर हर, मे बी ऑफिस का स्ट्रेस माइट बी अ शेयर फॉर हर, कुछ ना कुछ तो हुआ एंड दैट वाज द शेयर जिसके कारण उनके शरीर ने रिएक्शन दे दिया। ओके, और शुगर हो गया 400, दैट्स कूल। अब 400 शुगर तो स्पॉन्टेनियस था, एक टाइम हुआ था, है ना। लेकिन गड़बड़ किधर है? गड़बड़ HbA1c 11.5 था। अब हम लोगों को ये ठीक तरह से समझना है कि ये HbA1c होता क्या है। HbA1c, ओके, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर HbA1c इतना जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इनको डायबिटीज उस दिन नहीं हुआ था, इसका मतलब पिछले 3 महीने से इनके शुगर में बहुत सारा लफड़ा था, ऑलरेडी इशू था, जो उस दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, है ना। यस मैडम, गो अहेड। तो HbA1c 11.5 दिखाई दिया, तो डॉक्टर बोले कि डायबिटिक नॉर्मल आने तक ऑपरेट नहीं कर पाते हम, तो इसलिए मुझे 3 दिन ज्यादा हॉस्पिटल में रहना पड़ा। कंटिन्यूसली दे वर वर्किंग ऑन टू गेट द डायबिटिक टू नॉर्मल लेवल। तो 3 दिन मैं सिर्फ डायबिटिक के काम चल रहा था, तो मुझे पूरा पेन सहन करना पड़ा। तो जब थोड़ा सा बॉर्डर लेवल पे लाए डॉक्टर ने, तो मेरे को ऑपरेट किया। फिर उसके बाद 3 दिन 4 दिन में मुझे डिस्चार्ज किया। घर आने के बाद एक ही सोच मेरे दिमाग में था कि अभी डायबिटिक आया तो आई हैव टू डू समथिंग। तो उसके बाद मैंने मीन्स आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया, रामदेव बाबा सब एक्सरसाइज करने लगी, वॉकिंग करने लगी। एक सेकंड, दूसरी ये चीज देख लो। हम लोगों को बहुत आसानी से लगता है, हाँ ठीक है ऑपरेशन करो ना, उसमें क्या है, ऑपरेशन कर देंगे। किडनी खराब हो गया, ऑपरेशन कर देंगे। ये खराब हो गया, ऑपरेशन कर देंगे। वो खराब हो गया, ऑपरेशन कर देंगे, एंड दैट्स ओके। लेकिन ये ध्यान में रखना, अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। हमारी एक कस्टमर थी जो यहाँ न्यूट्रिनो में, पूना में लोग आ रहे हैं, उनको पता है। अगर आपको क्या नाम देता हूँ इसको, मेरी फर्स्ट लाइन कस्टमर थी, 4-5 साल से MPSC की पढ़ाई कर रही है, ठीक है। उसके पिताजी को 3 साल आंख का ऑपरेशन नहीं हो सका उनका। वाई? क्योंकि शुगर लेवल फ्लक्चुएटिंग हो रहा था, फ्लक्चुएटिंग, और बहुत सारे पैसे खर्च नहीं करने थे। तो वो जैसे इन्होंने किया, 3 दिन अस्पताल में भर्ती होकर बहुत सारा काम किया, तो शुगर मतलब लाया नॉर्मल पे, डॉक्टर ने ऑपरेशन करना था करके। वाई? मे बी ऑपरेशन वाज सो सीरियस या इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, तो करना ही था, तो वो लिया। तो उनके बारे में नहीं हो रहा था, डॉक्टर बोलते थे हाँ ठीक है देखो। तो 3 साल बेचारे देख नहीं पा रहे, क्यों? डायबिटीज है। ऑपरेशन करना है लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्यों? डायबिटीज है। समझ में आ रहा है आपको डायबिटीज कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है? और ये लोगों को हमको बात करनी चाहिए, ध्यान में रखना। यस मेरा मैडम, गुड। फिर उसके बाद वो मेरा ड्रेसिंग वगैरह शुरू हो गया, तो वो पूरा क्योर होने तक डॉक्टर बोले मैं गोली पे नहीं ला पाता हूँ आपको, तो आपको इंसुलिन का इंजेक्शन ही लेना है। तब मैं किधर शादी में गई, किधर भी गए, तो आई हैव टू टेक दैट इंजेक्शन, एंड एवरी डे मुझे वो इंजेक्शन लेने के बाद ही मैं खाना खा पाती थी, वैसे सिचुएशन था। और क्योर हो गया, वो मीन्स ड्रेसिंग वेसिंग हो गया। मेरा ऑपरेशन का जो क्योर हुआ, उसके बाद परमानेंट टैबलेट हो गया 600 mg मॉर्निंग एंड
नाइट को 500 mg मेट्समॉल 500 mg लेती थी, फिर अमेजोन का 100 mg, इसे मैं मॉर्निंग और इवनिंग लेती थी, और आफ्टरनून में 100 mg का मेरे को टैबलेट था। तो ऐसे हो गया था, वो भी नहीं था कि ये ऑलमोस्ट आई वाज रीचिंग दैट टाइम टू 50, तो ऐसे था कि अभी ये लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहने वाला है। फिर मैंने गूगल में ढूंढ ढूंढ के मैंने डायबिटीज का साइड इफेक्ट क्या होता है वो सब पढ़ पढ़ के और भी मेरा टेंशन बढ़ने लगा। करेक्ट, थैंक्स टू गूगल यूनिवर्सिटी। मुझे पता हो गया कि ये तो नॉर्मल होने वाला चीज नहीं है, नो आई हैव टू सफर लाइफ लॉन्ग, ऐसे एक तरह का होप्स चला गया था। तो मैं ढूंढ ही रही थी कुछ कर पाएंगे, तो बीच में मुझे पता चला ऐसे कुछ हर्बल लाइफ है, फिर भी होप्स नहीं था कि ऐसे नॉर्मल पे आ सकती हूँ मैं। तो मैंने थ्रू योगेंद्र सर मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन किया, तभी भी होप्स नहीं था मुझे, लेकिन ज्वाइन करने से पहले मैंने एक बार HbA1c किया तो उतना ही आया मेरा, 11.5 ही था। फिर मैंने ज्वाइन किया सर, फिर वेट रिड्यूस हो गया ऑफकोर्स 1.5 kg, लेकिन शुगर का मुझे कुछ गारंटी नहीं था। फिर मैंने लाइट बैच ज्वाइन किया, TTWM लाइट बैच ज्वाइन किया। वो लाइट बैच होते ही सर मेरा HbA1c 7.4 आ गया था। बाकी कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ प्रोडक्ट्स लेती रही, और शुगर तो पहले छोड़ दिया था, सिर्फ प्रोडक्ट्स लेती रही, व्यवस्थित जो भी बोले हैं वगैरह और एक्टिविटी जो भी बोला वो सब करती रही ऑनेस्टली। तो मेरा 7.5 लाइट बैच कंप्लीट होते मेरा 7.5 आ गया था। तो उसके बाद फिर मुझे होप्स आया, अरे ये काम का चीज है, फिर मैंने एडवांस ज्वाइन किया। लेकिन महंगा है ना मैडम? नहीं सर, वो पेन, वो दर्द, वो सब नेगेटिव वाइब्स, वो सब, और घर का जो वातावरण जो ये होता है वो सब देखा तो कुछ भी महंगा नहीं है सर। हाँ एग्जैक्टली। फिर एडवांस ज्वाइन किया मैंने, एडवांस ज्वाइन करके वो होते ही मेरा 5.9 आ गया सर डायबिटिक का HbA1c। इसलिए वापस मैंने अभी एडवांस में ज्वाइन किया है। तो डॉक्टर बोले कि नहीं नहीं हर्बल लाइफ वर्क होता है, आप कंटिन्यू करो। तो अभी पहले क्यों नहीं डॉक्टर शायद बोले रहेंगे अरे ये काम करता है, पहले क्यों नहीं किया? अब आपकी भी तो नहीं बताया। सर वो उसके वाइफ को भी अभी इंट्रोड्यूस किया हर्बल लाइफ में, वो पूजा जो है शी इज आल्सो विद अस नाउ। फैंटास्टिक, देखा? सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। बहुत बढ़िया, सो लेट्स गिव हर अ बिग हैंड। यस मैडम, और कुछ? सिर्फ नाइट को मेरा अभी एक टैबलेट है, तो बोले कि वापस एक HbA1c करेंगे, सेम रीडिंग सपोज आया आपका तो यू विल गेट रिड ऑफ डायबिटिक, ऐसे बोला है सर। सो तो वो डॉक्टर बोल रहे गेट रिड ऑफ इट एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, कुछ काम की नहीं अब तुम मेरे। नहीं नो, जस्ट जोकिंग, ओके। सो समझ में समथिंग। अब आपको और एक मैं खतरनाक चीज समझाने वाला हूँ, सुनिए। व्हाई डायबिटीज इज सो डेंजरस एंड व्हाई इट इज, क्यों खतरनाक है समझ लेना, ओके। आपके घर में चींटियां आती हैं, चींटियां आज के डेट में दिखने लगी, देखो इधर उधर चींटियां देखी है आपने? हाँ, तो चींटियां कहाँ पे आती है? किस फूड को चींटियां लगती है? किसको? आपने कभी देखा है मिर्ची को चींटियां खा रही है? मिर्ची को चींटियां लग गई, या नमक को लग गई, देखा है? हल्दी को लग गई, हाँ, हिंगाला मुंग्या लागल्या, बघितलं का? हिंगाला मुंग्या लागल्या, तुमच्या काळ्या मसाल्याला मुंग्या लागल्यात, बघितलं का? जास्त मसाला जो होता है मसाले को फार मुंग्या लागल्यात मसाल्याला, देखा है आपने यांचं कधी? है ना? नाही, तर मग मुंग्या कुठे लागतात? मुंग्या कुठे येतात? सी, समझ लेना, ध्यान देना व्हाट आई एम सेइंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डायबिटीज वाले को प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको डायबिटीज वाले को हेल्थ बेचना है, आपको डायबिटीज वाले को एजुकेशन देना है, ये आपको उसको समझाना चाहिए। डायबिटीज है ना आपको, नहीं अरे मत खाओ, मैं तो हर्बल खाता हूँ, आप मत खाओ, लेकिन सुनो तो, पहले सुन तो लो, सुनाओ तो उसको, तो पहले आपको तो पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन टुडे व्हाट वी आर गिविंग, ओके। देखो ये करोगे ना, एक डायबिटीज वाला अगर आपके साथ जुड़ जाता है तो उसकी पूरी फैमिली जुड़ जाएगी आपके साथ। मीना मैडम, अभी आपके घर में कौन कौन शेक पीता है? सर मैं पीती हूँ, मेरा हस्बैंड, और वो डॉक्टर जो बोला मैंने वो तो मेरा भांजा है, उसकी वाइफ पूजा, वो आई थी बीच में। अब आपके हस्बैंड भी डायबिटिक है क्या?
नहीं सर, नहीं। फिर भी शेक पी रहे हैं। और वो जो डॉक्टर है उनकी बीबी भी डायबिटिक है क्या? नहीं सर, नहीं। तो फिर वो भी पी रही है शेक, देखा आपने? तो एक के साथ क्या हो गया, एक के साथ और 2 लोग 3 लोग चालू हो गए, है ना? अब वो डॉक्टर साहब जो है उनकी पत्नी अगर वो भी शेक पी रही है तो उनको भी तो कुछ रिजल्ट आएंगे, है ना? फिर क्या करेंगे, डॉक्टर साहब भी तो पीने लगेंगे। और एक एग्जांपल देखना है, उमा मैडम है क्या इधर? उमा मैडम किधर है? उमा मैडम, हाँ उमा मैडम। तो अजय सर पहिले शेक पिते थे ना उमा मैडम? नाही सर, मी सुरू केलं आणि नंतर मग सरांनी केलं. तो फिर सर आपके सामने ग्लास लेके रहते रहेंगे, मैडम ले लो ले लो ले लो, अगं घे 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 घे। नाही नाही, अजिबात नाही. ते ऍक्च्युली म्हणजे लेक्चर सुद्धा ऐकत नव्हते आणि त्यांना म्हणजे बिलकुल म्हणजे हे पटत नव्हतं पहिल्यांदा. माझ्यामध्ये चेंजेस बघितले आणि नंतर मग त्यांनी सुरू केलं. एग्जैक्टली। तो आपको डायबिटीज था क्या? नाही नाही, यांना डायबिटीज वगैरे काय नव्हतं, पण शी स्टार्टेड युजिंग। तो मग तुम्ही का शेक प्यायला लागलात? मला म्हणजे बाकीचे इश्यू होते की एनर्जी वगैरे खूप लो असायची आणि बरेचसे बाकीचे पण. आणि आता लोक काय सांगतात ह्याच्याबद्दल, अहो सर काय काय सांगू, 3 मुली सांभाळतात पण कसल्या भारी आहेत राव त्या, कसली एनर्जी राव, चिडत नाहीत राव, काय नाही राव, है ना? आईला हे कुठं, मला माहित नाही श्याम, अरे शेक मध्ये घातलंय का मल्टीविटामिन मध्ये काय इन्ग्रेडियंट घातलंय अजून माहित नाही, पण आहे. हो, मला पण सर तेच सांगायचे की आपण म्हणतो की 140 न्यूट्रिएंट्स आहेत, पण मला वाटतं की 150 नाही, कारण पॉझिटिव्हिटी नावाचं एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ह्याच्यात आहे, ते दिसत नाही आपल्याला, पण खरंच हा रिझल्ट आणि हा इफेक्ट मी खरंच अनुभवलाय. एकदम स्ट्रेस फ्री लाईफ होती खरंच. सो देखो, इन्होंने सुरुवात की, यांनी सुरुवात केलं, काय झालं, डॉक्टर पण प्रॉडक्ट वापरायला लागले, यांनी वापरायला लागले, डॉक्टर वापरायला लागले. तुमच्या मुली काय घेतात का? डायनो शेक, शेक, तिन्ही पण मुली घेतात, डायनो शेक घेतात, शेक पितात, है ना? सो देखो किती लोक, आता तुमच्यामुळे किती लोक मॅडम प्रॉडक्ट वापरायला लागले, कोण कोण वापरतं? भरपूर. मी सुरू केल्यानंतर